एक कार्य किस रीति से किया जाता है, कैसे किया जाता है, उस कारण महान कार्य बन जाता है। इसलिए संत मदर तेरेसा कहा करती थी, हम बड़े बड़े कार्य करने के लिए नहीं बुलाए गए हैं और हम कर भी नहीं सकते, हम छोटे छोटे कार्य बड़े प्रेम से करते हैं। और यही कथन था बालक येसु की संत तेरेसा का भी। तो पवित्र रोजरी बिंदी हम बिना भक्ति भाव से बहुत जल्दी जल्दी से पूरा करने के उद्देश्य से हम कर सकते हैं, क्योंकि हमसे कहा गया है कि हमें पवित्र रोजरी बिंदी करनी है, तो नाम के वास्ते हम कर लेते हैं। वास्तव में वो खतरा है। इसके बारे में इसके पहले भी हम मनन किए। आज संत लुईस दे मॉन्टफोर्ट जो तरीका हमें बता रहे हैं कि पवित्र रोजरी बिंदी हमें कैसे करनी है, और आज हम इस महान संत से हम सीखेंगे। वे कहते हैं कि जहां हम प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, वहां सबसे पहले अपने घुटनों में आकर पवित्र आत्मा से हमें मांग करनी है कि पवित्र आत्मा आइए, ये पवित्र रोजरी बिंदी पूर्ण रूप से योग्य रीति से करने के लिए मेरी सहायता करी, उनसे प्रार्थना कर लेनी है। दूसरा है कि हमें ईश्वर की उपस्थिति में अपने आप को रखना है। ईश्वर वहां उपस्थित हैं, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना है कि मैं भी वहां उपस्थित हूं, क्योंकि अधिकांश ये होता है कि हमारा ध्यान उधर इधर चला जाता है। तो यहां हम जब अपने ध्यान में ये ला रहे हैं, इस बात को लेकर आ रहे हैं कि हम ईश्वर की उपस्थिति में हैं, तो हमारा ध्यान पूर्ण रूप से ईश्वर पर लगे रहने की जरूरत है, ईश्वर पर केंद्रित होने की जरूरत है। और इसके बाद में हम पवित्र रोजरी बिंदी जैसे सामान्य रूप से हम करते हैं, हम प्रारंभ करें। और हर रहस्य के पहले जैसे हम एक एक रहस्यों की घोषणा करते हैं, हमें रुक जाने की जरूरत है, हमें मौन साधने की जरूरत है, हमें मौन रहने की जरूरत है कि इस विशेष रहस्य हमसे क्या कहता है, उसमें क्या हुआ था। हमें उस रहस्य में प्रवेश करके वहां उपस्थित होकर हमें सीखना, हमें कंटेम्पलेट करना, हमें उसके बारे में सोचना केवल नहीं है। वास्तव में ये कंटेम्पलेशन हम इसके पहले भी सीखे हैं। वास्तव में उसमें हमें उपस्थित हो जाना, अपनी आंखों के सामने देखना वास्तव में कि क्या हो रहा, और उसके बाद हमें उस रहस्य के जो निवेदन है, उसमें जो मतलब हम रखते हैं, उसको कहना। और उसके बाद में एक बार एक हमारे पिता और 10 बार प्रणाम मरिया की जो प्रार्थना है, उसको हमें करना है। और हम ध्यान में रखें कि हम योग्य रीति से प्रेम के साथ हर एक शब्द के वजन को, उसका जो वेट है, उसका जो मतलब है, उसको ध्यान में रखकर हम करें, क्योंकि ये कोई मनुष्य के शब्द नहीं है, ये स्वयं ईश्वर के शब्द हैं जो ईश्वर संत गैब्रियल स्वर्गदूत के द्वारा मां मरियम को संबोधित किए। इसलिए हमें हर एक शब्द पर ध्यान देकर इस प्रार्थना को करने की जरूरत है। इस प्रकार हम पवित्र रोजरी बिंदी करते हैं। साथ में वे कहते हैं कि हमें जो मांग करते हैं, जो मतलब रखते हैं, ये केवल इस दुनिया ही नहीं होनी चाहिए। वास्तव में हर रहस्य में बहुत सारे गुण हैं जिन्हें हमें अपनाने की जरूरत हो, प्रभु यीशु के हों, मां मरियम के हों या अन्य कोई व्यक्ति के हों। उस रहस्य में जो व्यक्ति हैं, हमें उस गुण के लिए, ईश्वरीय उस गुण के लिए हमें मांग करने की जरूरत। साथ ही हमें कुछ पाप से छुटकारा पानी है, उसको भी हम रख सकते हैं। संत लुईस दे मॉन्टफोर्ट उसके बाद में हमें बताते हैं कि पवित्र रोजरी बिंदी ईश्वर के लिए, मां मरियम के लिए अयोग्य भी बन सकते हैं। कैसे? उसके लिए कुछ कारण है। सबसे पहला है कि हम पवित्र रोजरी बिंदी के समय कोई भी मांग नहीं रखना, कोई भी मतलब नहीं रखना, कोई भी प्रार्थनाएं नहीं रखना। वास्तव में वैसे नहीं करना चाहिए। दूसरा है, वे कहते हैं कि पवित्र रोजरी बिंदी करते समय कोई भी उद्देश्य नहीं है, कोई भी ध्यान लगाए बिना हम रटारटी प्रार्थना, जल्दीबाजी में हम पूरा करने के उद्देश्य से हम बोलते जा रहे हैं, वैसे भी नहीं होना चाहिए। तीसरा है कि हमें प्रार्थना के अर्थों को समझकर पूर्ण रूप से अनुभव करके शब्दों का उच्चारण करना है। जल्दी जल्दी में बोलना अलग, बिना ठीक से उच्चारण किए बिना बोलना अलग, ये दोनों से हमें बचने की जरूरत है। तो इन बातों से संत लुईस हमसे ये कहते हैं कि हमें स्पीड भी कम रखना है और बीच बीच में हमें रुकना, हमें मनन करते हुए आगे बढ़ते जाना है। यहां पूरा करना हमारा उद्देश्य नहीं,
बल्कि प्रेम से और सही तरीके से भक्ति भावना से करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। इसलिए वे कहते हैं कि संपूर्ण पवित्र रोसरी बिंदी को, जो 20 रहस्य हैं, उनको पूरा एक दिन में करना, जो कि हम बिना भक्ति भाव से जल्दीबाजी में ध्यान लगाए बिना करने से बेहतर है पूरा ध्यान लगाए हुए किया गया एक भेद का पवित्र रोसरी बिंदी। तो इसमें हमें वे बता रहे हैं कि कितना महत्वपूर्ण है कि हम रुक कर मनन चिंतन करते हुए धीरे 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 हम पवित्र रोसरी बिंदी करें। इसके लिए एक घटना वे हमारे सामने रखते हैं कि ये सब क्यों महत्वपूर्ण है। वो घटना इस प्रकार है। धन्य अलन इस घटना को बताते हैं। वे कहते हैं कि एक मठ में, एक कॉन्वेंट में 3 सिस्टर लोग रहा करती थी। वे जाकर एक फादर के पास पाप स्वीकार के लिए गई, यानी मेल मिलाप संस्कार के लिए, और वह पुरोहित उन्हें प्रायश्चित के लिए हर दिन पवित्र रोसरी बिंदी करने के लिए कहे, और वे उनसे कहे कि इसके द्वारा आप लोग मां मरियम के लिए एक सुंदर सा एक रोब बना के देगी। तो ये तीनों धर्म बहनें, सिस्टर्स, पवित्र रोसरी बिंदी करना शुरू किए। दिन आगे बढ़ता गया, 1 साल पूरा हुआ। मां मरियम उन तीनों धर्म बहनों को उनके एक त्योहार के दिन उन्हें दिखाई दिए, और मां मरियम के साथ और 2 संत लोग थी। एक है संत कैथरीन और दूसरी है संत एग्नेस। ये तीनों उन्हें दिखाई दी, और मां मरियम जब आई वो एकदम अपनी महिमा में वहां दिखाई दी, और ये तीनों धर्म बहनों के सामने आकर उन्हें संबोधित की। विशेष रूप से जो सबसे बड़ी सिस्टर थी उन्हें संबोधित करते हुए कही कि मैं तुझे धन्यवाद देती हूं कि तू इतने प्रेम से, इतनी भक्ति भावना से हर दिन पवित्र रोसरी बिंदी की, तो ये उसका नतीजा है, और मैं इस रोब के लिए तुम्हें धन्यवाद देती हूं कहकर वो उनके दृष्टि से, उनके नजर से ओझल हो गई। लगभग 1 घंटा के बाद पुनः तीनों दिखाई देते हैं। अब मां मरियम एक हरे रंग का एक कपड़ा पहनी रहती है। पहले वो गोल्ड कलर के कपड़े में, गोल्ड के कपड़े में आई थी, अभी वो एक ग्रीन कपड़ा पहन कर आती। तो उनकी जो सुंदरता और उनकी जो महिमा है वो वास्तव में पूर्ण रूप से कम हो गई, और मां मरियम दूसरी सिस्टर को संबोधित कर रही थी। तो ये दूसरी सिस्टर बहुत दुखी हुई और पूछी, मां क्या हो गया, क्यों आप ऐसे दिख रही हैं? तो मां मरियम कही, आपकी जो बड़ी सिस्टर है, माने जिनको वो 1 घंटे पहले दिखाई दिए, वो बहुत सुंदर रूप से मेरे लिए वो गारमेंट्स, मेरे लिए कपड़ा बना के दी अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा, क्योंकि उसमें ज्यादा भक्ति थी और ज्यादा प्रेम था, लेकिन तुम्हारी प्रार्थना में वो बहुत कम थे। इसलिए तेरी प्रार्थना के द्वारा मुझे जो कपड़े मिले हैं वो इस प्रकार है। और वो सिस्टर बहुत दुखी हो गई, और ये तीनों उनकी नजर से ओझल हो गए। 1 घंटे के बाद पुनः मां मरियम, संत कैथरीन और संत एग्नेस तीनों दिखाई देते हैं। अभी तीसरी सिस्टर को संबोधित करते हैं, और इस बार मां मरियम एकदम गरीब स्थिति में, अवस्था में दिखाई दी। बहुत ही गंदे कपड़े पहनी हुई थी, फटा हुआ कपड़ा पहनी हुई थी। तो ये तीसरी सिस्टर बहुत दुखी हो गई, वो रोने लगी। वो पूछी, मां क्या हो गया, आप क्यों ऐसी एक दशा में, एक स्थिति में आई हैं? तो मां मरियम उनसे कही, यही तो मुझे दी, क्योंकि तेरी प्रार्थना में ना तो भक्ति थी, ना तो ध्यान था, ना तो प्रेम था, कुछ भी नहीं था। तुम्हारा ध्यान केवल उस प्रार्थना को समाप्त करने में, खत्म करने में लगा हुआ था। इसलिए तेरी प्रार्थना के द्वारा मुझे इस प्रकार के कपड़े मिले। अब ये तीनों सिस्टर लोग अगले दिन, जो फादर उन्हें पवित्र रोसरी बिंदी करने के लिए कहे थे प्रायश्चित के रूप में, उनके पास जाकर इस घटना के बारे में उन्हें बताई, और वो फादर उनसे निवेदन के उनसे कहे कि आप लोग और 1 साल पवित्र रोसरी बिंदी करो, लेकिन इस बार पूरे प्रेम से, भक्ति भावना से, ध्यान लगाकर आप लोग करना। तो उनको तो अनुभव हो गया मां मरियम के दर्शन से, तो उन लोग भक्ति भावना के साथ प्रार्थना करने लगी। और मां मरियम अगले साल भी उसी दिन, उसी त्योहार के दिन उन्हें दर्शन दी, और इस बार बहुत खुश थी और बोली कि मैं आप लोगों को मेरे साथ लेने आई। और ये तीनों धर्म बहनें उसी दिन बीमार हो गई, और मां मरियम अन्य स्वर्गीय सेनाओं के साथ आकर इन तीनों को स्वर्ग ले गए। पवित्र रोसरी बिंदी करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे सही तरीके से करना अनिवार्य है। खाना खाना या अच्छे कार्य करना सब पर्याप्त नहीं है, लेकिन उसको उचित रीति से, सही तरीके से करना अनिवार्य है। तो आज
संत लुईस दे मॉन्फोर्ट जो तरीका हमें सिखाए हैं और जो घटना भी हमारे सामने रखे हैं, इनसे हम सीख लेकर हम भी भक्ति भावना से प्रेम पूर्वक और ईश्वर की कृपा की दशा में स्थिति में रहकर पवित्र रोज़री विनती करें और हम भी उन तीनों धर्म बहनों के समान स्वर्ग पहुंचने की कृपा मांगते हुए पवित्र रोज़री विनती हम करें। विशेष आशीष के लिए सिर झुकाए। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। कैसा जीवन तेरा सादा अनोखा, किसी ने दुनिया में वैसा न देखा। कैसा जीवन तेरा सादा अनोखा, किसी ने दुनिया में वैसा न देखा। अभिमान कहे यीशु की माता हो, हमारी भी माता तुम ही हो। हे माँ मरियम सुनो मरियम, सियोन पुत्री हो सुंदर